आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 11 जिसका नाम है रचनाएं। इसकी उदाहरण 2 को आज हम देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो शुरू करते हैं हम हमारा सवाल है, एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 5/3 हो। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, एक दिए गए त्रिभुज ABC। तो एक कोई त्रिभुज ABC हमें दिया गया है। तो दिया गया है का मतलब हम एक बिना नाप का कोई त्रिभुज बना लेंगे जिसे नाम दे देंगे ABC। तो उसे हम मान लेंगे कि ये त्रिभुज दिया गया है हमें। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बिना नाप का त्रिभुज तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम ये एक भुजा खींची हमने, BC नाम दिया इसको। अब दो भुजाएं और खींचनी है, वो दोनों भुजाएं भी हम स्केल की सहायता से ही खींच लेंगे क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है। तो त्रिभुज दिया हुआ है मतलब हमें बिना नाप का कोई त्रिभुज बना देना है। तो इस तरीके से हमने त्रिभुज ABC बना दिया। पहले ये त्रिभुज दिया हुआ है, हमेशा मान लेंगे। अब सबसे पहले हम बिंदु B पे नीचे की ओर एक न्यून कोण तैयार करेंगे। तो न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम का लेना है हमें। तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ से B से अगर एक नीचे की तरफ सीधी लाइन खींच दी जाए तो वो 90 डिग्री का कोण होता है, लेकिन हमें 90 का नहीं बल्कि 90 से कम का लेना है। तो उस लाइन को हम बिल्कुल सीधा न रखते हुए थोड़ा सा तिरछा रख लें। तो वो न्यून कोण हम बिना चांदे या बिना प्रकार से ही बनाएंगे। तो इसमें हम इधर अंदर की तरफ होती हुई एक किरण खींच देते हैं। तो अंदर की तरफ होती हुई हमने ये एक किरण खींची, इसको नाम दे देंगे हम X। तो B तो इधर नाम था ही सही, इधर नाम दिया हमने X। अब हमारा जो सवाल था इसमें लिखा था ये अंक 5/3, क्योंकि हमें जो त्रिभुज बनाना है वो त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 5/3 हो। तो अब इस अंक को हमें देखना है 5/3 को। तो इस अंक का सबसे पहले हम क्या लेंगे, बड़ी संख्या को लेंगे। 5/3 में से बड़ी संख्या को हम देखेंगे। बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है, यानी हम 5 चाप काटेंगे इस BX वाले रेखाखंड पे। तो इस बड़ी संख्या जितने क्या करने हैं, हमें चाप काटने हैं। तो बड़ी संख्या यानी 5, तो 5 चाप काटेंगे हम प्रकार की सहायता से। तो सबसे पहले हम ये प्रकार लेंगे, इसको अपने हिसाब से कितना भी खोल लेंगे, थोड़ा बहुत खोलना है, ज़्यादा नहीं। तो इतना हमने ये खोल लिया। अब इससे हम 5 चाप काटेंगे। कौन सी वाली किरण पे, BX वाली किरण पे 5 चाप काट देंगे। तो ये एक चाप, ये दूसरा चाप,
ये तीसरा चाप, ये चौथा चाप, और ये पांचवा चाप। तो इस तरीके से हमने 5 चाप काटे। क्यों काटे ये 5 चाप? क्योंकि हमें जो अंक दिया था उसकी बड़ी संख्या को हमें देखना था। बड़ी संख्या कौन सी थी? 5 थी, इसलिए हमने 5 चाप काटे। तो बड़ी संख्या जितने क्या काटने होते हैं? चाप काटने होते हैं। इन चाप को हम नाम देते जाएंगे कुछ। तो इन्हें हम नाम दे देते हैं। पहले इस चाप को नाम दे देते हैं B1, इसे नाम दिया B2, B3, B4 और B5। इस तरीके से हमने इन पांचों चाप को नाम दे दिए। अब बड़ी संख्या को देखने के बाद हम हर वाली संख्या को देखते हैं। हर यानी बटे वाली। अंश मतलब ऊपर वाली संख्या, हर मतलब बटे वाली संख्या। तो हर मतलब हम बटे वाली संख्या को देखेंगे। बटे में संख्या क्या है? 3 है। तो उस 3 को हम C से मिलाएंगे। तो हर वाली संख्या को क्या करना होता है? C से मिलाना होता है। तो हर में चाहे बड़ी संख्या हो या छोटी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो सिर्फ हर वाली संख्या देखनी है। हर में अगर छोटी संख्या है तो छोटी संख्या को C से मिला देंगे। हर में यदि बड़ी संख्या होती तो बड़ी संख्या को C से मिला देते। तो हर यानी 3 का मतलब B3 वाले चाप को हम किससे मिलाएंगे? C से मिला देंगे। तो ये हमने B3 से C को मिलाया है। अब हर वाली संख्या के बाद हम देखते हैं अंश वाली संख्या को। तो अब अंश वाली संख्या को देखेंगे। अंश में संख्या हमारे पास क्या है? अंश में है 5। अंश मतलब ऊपर वाली संख्या कितनी है? 5 है। तो हम अब अंश वाली संख्या को क्या करेंगे? 5 यानी 5 से एक समांतर रेखा खींचेंगे। तो अंश वाले अंक से क्या करना होता है? हमें एक समांतर रेखा खींचनी होती है। तो अंश वाला अंक था हमारे पास 5, यानी हम B5 से एक समांतर रेखा खींचेंगे। तो वो समांतर रेखा किसके समांतर रहेगी? B3C के समांतर रहेगी। अब क्योंकि यहाँ पे ये जो समांतर रेखा हम खींचने वाले हैं, ये समांतर रेखा इसके बाहर है। तो बाहर है इसलिए हमें इस आड़ी लाइन को, BC वाली लाइन को और आगे तक इधर बढ़ाना पड़ेगा। अगर समांतर रेखा जो खींचनी थी वो अगर अंदर खींचते तो अंदर तो ये आड़ी लाइन थी, लेकिन हम बाहर की तरफ खींच रहे हैं वो समांतर रेखा, इसलिए यहाँ पे हमें आड़ी लाइन को इसको और बढ़ाना पड़ेगा। तो हम ये जो BC वाला रेखाखंड है इसको और बढ़ा देते हैं। BC वाले रेखाखंड को हमने और बढ़ाया। अब यहां से 5 से B5 से हमें समांतर रेखा खींचनी है। तो समांतर रेखा खींचने के लिए हम पहले B3 से एक चाप काटेंगे। और अब B5 से एक चाप काटेंगे। अब इन चाप को काटने के बाद B3 से जो चाप काटा था इसकी लंबाई को हम नापेंगे। लंबाई कहां से कहां तक नापनी है? ये चाप इस सीधी लाइन को और सीधी लाइन को जिन बिंदुओं पे काट रहा है वहां से वहां तक का हम चाप की सहायता से इसे नापेंगे। तो ये इस बिंदु से हम यहां तक इसे नापेंगे। तो ये हमने
इस चाप की लंबाई को नाप लिया। अब वहाँ सिर्फ लंबाई नापनी थी, काटेंगे किस चाप पे, जो B5 से हमने ये बड़ा चाप काटा है इस पे काटेंगे। तो इसमें भी कहाँ से काटना है, ये गोल चाप इस सीधी लाइन को जहाँ पे काट रहा है इस जगह पे हम बिंदु बना के प्रकार के नोक को रखेंगे। तो यहाँ से हमने एक चाप काट दिया। अब ये चाप और ये पहले वाला बड़ा चाप एक दूसरे को जहाँ काट रहे हैं, यहाँ फिर हम एक बिंदु बनाएंगे और अब इस बिंदु को B5 से मिला देंगे। ये लाइन को कहाँ तक ले जाना था, इस आड़ी लाइन तक ले जाना था हमें। यहाँ हम नाम देंगे, जैसे यहाँ C है तो हम यहाँ पे नाम दे देंगे C'। अब वापस से हम इस C' से भी एक समांतर रेखा खींचेंगे। ये समांतर रेखा किसके समांतर रहेगी, इस CA के समांतर रहेगी। तो यहाँ से समांतर रेखा खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस BA वाली लाइन को भी और आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन कहाँ पे आके मिलेगी, उसी लाइन के ऊपर आके मिलेगी। इसलिए हमें इस BA वाली लाइन को और आगे तक यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसे हम और आगे तक यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ से C' से समांतर रेखा खींचनी है, तो यहाँ से समांतर रेखा खींचने के लिए फिर हम चाप काटेंगे, एक तो C' से और एक C से। तो एक चाप हम काटेंगे यहाँ C' से और एक चाप काटेंगे इस बिंदु C से। अब जो C से जो चाप काटा है इसकी लंबाई को नाप लेंगे। इसकी लंबाई नापने के लिए क्या करना है, हमें इस बिंदु से इस बिंदु तक नापेंगे। यहाँ पे डेटांग की नोक रखना है। इसे हम कहाँ तक खोलेंगे, यहाँ तक। तो यहाँ सिर्फ नापना है हमें चाप, काटेंगे कौन से चाप पे, इस चाप पे। तो इस चाप में कहाँ से काटा जाता है चाप, इस बिंदु से चाप काटेंगे हम। तो यहाँ पे प्रकार की नोक को रखा, किस जगह रखा है, इस जगह रखा है यहाँ, और यहाँ से एक चाप काट देंगे। अब ये चाप बाद वाला और ये पहले वाला, ये बड़ा गोल चाप, ये एक दूसरे को जहाँ काट रहे हैं यहाँ पे एक बिंदु बनाएंगे और इस बिंदु को मिला देंगे हम C' से। और यहाँ A नाम था, हम इसे नाम दे देंगे अब A'। तो इस प्रकार से एक त्रिभुज ABC हमें दिया था, उसके समरूप एक और त्रिभुज कौन सा बन गया, A'BC', ये दूसरा त्रिभुज बन गया। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ।